और अब रुक करेंगे जोशीमठ का, जहां एक तरफ एक्शन में सरकार है तो दूसरी तरफ खतरे वाले इलाकों में घर को चिन्हित किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बेघर होने से लोगों में दहशत ही है, गुस्से का भी माहौल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या उनका भविष्य है, इस जमाने वाली ठंड में वो कहां रहेंगे, कैसे जिंदगी उनकी कटेगी। पहले असुरक्षित इमारतों को चिन्हित किया गया था, जिन इमारतों में दरार दिखाई दे रही है उन्हें अब ध्वस्त किया जाएगा, ये सरकार की ओर से फैसला किया गया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने आदेश दे दिए। धस गया होटल, फट गए फर्श, दरक गई दीवार, छत में छेद, कंक्रीट की सड़क दो फाड़ जो है हमारे हाथ से निकलती जा रही है। का सारा लेकर हम अपने रातें गुजार रहे हैं कि कहीं हमारी छत हमारे ऊपर ना जाए। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, पूरा ही घर टूट गया हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। जोशीमठ जैसे आखिरी सांसें गिन रहा है। इस शहर में हर तरफ अब दरारें ही दरारें दिख रही हैं। दीवारों में दरार, छतों में दरार, जमीन में दरार और यहाँ के लोगों के दिलों में दरार। हमारी सारी खुशी हमारे घर से होती है, हम क्या कर सकते हैं, और अपना हमारा घर ही नहीं है तो हम और क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। बच्चे से लेके अपने परिवार से लेके अपने रिश्तेदार से लेके सभी हमारे इधर पड़ोस में सारों की मकानों पे दरारें पड़ी, हमारे मकानों पे दरारें। याद हो कि तो हमारे हस्बैंड यहाँ पे थे, उनकी हर यादें यहाँ पे जुड़ी है, छोटी बड़ी चीज हर चीज याद सताती है, चाहे तो क्या हो जाए। आज वो भी यहाँ पे रहते तो उनको भी बहुत दुख होता, और मैं ज्यादा नहीं बोल सकती। हम दौड़ी रहे, एक हफ्ते से लगभग हम दौड़ी रहे, वहाँ से यहाँ सुबह। किसने जोशीमठ की ये हालत बनाई? किसने एक जीते जागते शहर को दरारों का मरघट बनाने का जुर्म किया? जोशीमठ की जड़ों में तबाही का बारूद बिछाने वाले कौन लोग हैं? आज इन सवालों की पूरी तहकीकात करेंगे, लेकिन पहले आपको जोशीमठ के लोगों को जिंदा बचाने के पलायन प्लान के बारे में बताते हैं, उस डैमेज कंट्रोल के बारे में बताते हैं जो जोशीमठ को बचाने के लिए जरूरी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने 603 घरों को चिन्हित किया है। ये वो मकान हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं और जो जमीन धंसने की वजह से कभी भी गिर सकते हैं। 68 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है। 38 परिवारों को किराए के मकान दिए गए हैं। 2 होटलों को ध्वस्त करने का प्लान भी तैयार है। आवास और शहरी विभाग मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। जो टीमें हैं हमारी, जैसे संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल NGRI, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जियो फिजिकल टेस्ट करेगी। IIT रुड़की जियो टेक्निकल स्टडी करेगी। इसी प्रकार सिस्मिक जो वहाँ का ये लेना है वाइब्रेशन के संबंध में, वो वाडिया करेगी। इसी प्रकार हाइड्रोलॉजिकल जो पानी कहाँ से आ रहा है, इसकी पूरी जांच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी करेगी। प्रत्येक दिन मुख्य सचिव द्वारा दिन के 12 बजे एक बैठक की जाएगी प्रत्येक दिन, और उसमें विभिन्न विभागों के जो चल रहे कार्य उसकी समीक्षा की जाएगी, और उसमें किसी प्रकार का कोई अगर दिक्कत आ रही है उसका समाधान किया जाएगा। जोशीमठ में अब आप लाल निशान लगाने वाली इस टीम को आसानी से देख सकते हैं। इस लाल निशान का मतलब है कि ये मकान अब रहने के काबिल नहीं रहा और इन मकानों में रहने वालों को अब इसे छोड़कर जाना होगा। इसी मकान में जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे थोड़ी देर पहले SDRF के कई सारे जो कर्मचारी हैं वो थे, उसके साथ साथ जिला के अधिकारी आए थे और उन्होंने इन घरों को चिन्हित किया है, यानी कि अब ये असुरक्षित हैं, रहने के लिहाज से बहुत ही खतरनाक माना जा रहा है। और लगातार जो जिला के अधिकारी हैं उनको ये समस्या जरूर आ रही है कि लोग मान नहीं रहे हैं कुछ लोग घर को छोड़ के जाने का, क्योंकि उनकी कुलदेवी कुल देवता इन घरों में स्थापित हैं और उनको यहां से लेके जाना खासी मुश्किलों की बात है। कभी सोचा नहीं होगा लोगों ने। बहुत ही भयावह स्थिति है और यहाँ पे दरारें दिसंबर में ही आनी शुरू हो गई थी। ये परिवार अधिकारियों के पास गया था, लेकिन तब राहत नहीं मिली। अब जब हालात
हाथ से कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं तो पूरा महकमा एक्टिव मोड में। मकानों को चिन्हित किया जा रहा है, हर जगह लाल निशान लगाया जा रहा है, ये बताने के लिए कि अब रहने के लिहाज से ये पूरा इलाका असुरक्षित है। कहने को तो ये महज लाल निशान है, लेकिन इसे देखकर लोगों के दिल पर क्या बीत रही होगी ये जोशीमठ के लोग ही जानते हैं। तिनका तिनका जोड़कर आशियाना बनाया, वो हाथ से फिसल रहा है और जोशीमठ लाचारी मजबूरी से अपने आशियाने को ध्वस्त होता देख रहा है। वो कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि हालात हाथ से निकल चुके हैं। पहाड़ पर हो रहे अत्याचार ने जोशीमठ को चीत्कार करने पर मजबूर कर दिया है। जोशीमठ को इस हाल तक पहुंचाने वाले एक दो नहीं कई मुजरिम हैं। जोशीमठ का डेथ वारंट कई मुजरिमों ने मिलकर तैयार किया है। ये चंद दिन या हफ्ते में नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता और बेदर्दी से जोशीमठ को मारा गया है। अमित भारद्वाज, जोशीमठ आज तक। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे जोशीमठ से जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, आप उन लोगों का दर्द सुन रहे हैं, जान रहे हैं। पलायन दरअसल एक आसान चीज नहीं है और ऐसे में लोगों के मन में ये टीस जरूर होगी कि वो दोषी, वो गुनहगार जो इस पूरे जोशीमठ के बर्बादी के लिए जिम्मेदार है, उनका क्या होगा? बिल्कुल नेहा, पलायन सबसे कठिन घड़ी होती है किसी भी व्यक्ति के लिए और खास करके अगर आप जोशीमठ जैसे इलाके में हो तो अपने घर को छोड़ के जाना सिर्फ घर को छोड़ के जाना जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के प्रति लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आस्था होती है और अक्सर ऐसा मामला देखने को मिलता है जहां घरों के अंदर आपकी कुल देवी या कुल देवता स्थापित होते हैं और ऐसे में लोग घर खुद खाली करके तो जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में जहन में सवाल होता है कि फिर कुल देवता को देवी को आखिरकार दिया उनके सामने कौन जलाएगा, उनकी पूजा कौन करेगा। इस वक्त नेहा मैं आपको अगर विजुअल दिखाऊं, ये बद्रीनाथ हाईवे पे एक घर है जिसको बहुत मेहनत से तैयार किया गया था। मैं नीचे भी गया हूं इस पूरे मकान में और आपको बड़े बड़े स्टोन्स, बोल्डर्स मिल जाएंगे, यानी कि पूरी तैयारी के साथ इस घर को बनाया गया था। उनको पता था क्लाइमेटिक कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो जितनी ज्यादा नींव में वो मजबूती दे सकते थे उन्होंने देने की कोशिश की थी। लेकिन अब देखिए किस तरह से इस घर की नींव हिल गई है, दरक गई है। ऐसा लगता है कि भयानक भूकंप का झटका इस घर को लगा और सीढ़ियों में दरार है, पिलर में दरार है, घर का फाउंडेशन टूट गया है। यहां तक कि जो अंदर फाउंडेशन के लिए पत्थरों की दीवार खड़ी की गई थी वो भी पूरा टूट गया है। कल ही इस घर से पूरे परिवार को निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम इसको सील करने के लिए आई थी और अब कहीं ना कहीं एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नेहा। यहाँ पे पहले लोगों को इवैक्यूएट करना, उसके बाद लाल निशान लगाना कि ये घर अब अनसेफ मार्क कर दिया गया, और तीसरा है कि इन घरों को गिराने की प्रक्रिया, यानी कि मैक्सिमम डैमेज जो हो चुका है उन घरों को गिराकर मलबा हटाना है। लेकिन लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम एक साल से लगातार प्रशासन को, शासन को, सरकार को आगाह कर रहे थे कि जोशीमठ कराह रहा है, यहाँ दीवारें टूट रही हैं, घरों में दरार आ रही है, तो उनका कहना है कि तब प्रशासन ने यहाँ पे उनकी गुहार नहीं सुनी, उल्टा उनको ये कहकर उनका मखौल उड़ाया कि आपने ही घर कमजोर बनाया होगा, इस वजह से आपके घरों में दरार आ रही है। लेकिन अब ये दरार पूरे जोशीमठ में आपको देखने को मिल रही है नेहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।